बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज चैनल। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सतीश कुमार कसेरा जी, जो कि न्यू काशी व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं और लगातार तमाम मुद्दों पर बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। और लगातार ये असम चुनाव चल रहा है और चुनाव के बीच सीएम योगी जी का जो बयान है कि ये घुसपैठियों को श्रेय देने वाली सरकार है, ये दंगा करवाने वाली सरकार है, कांग्रेस की तरफ से हमला किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने प्रश्न उठाया। मेरा नाम डॉक्टर सतीश कुमार कसेरा है। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व्यापार प्रकोष्ठ का पूर्व प्रदेश महामंत्री और वर्तमान में बनारस कांग्रेस कमेटी का, शहर कांग्रेस कमेटी का मैं महामंत्री प्रवक्ता हूं। और प्रवक्ता होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी भी बनता है कि जिस विषय को आपने उठाया उस पर खुल के चर्चा की जाए। आसाम में चुनाव हो रहा है। हेमंत बिस्वा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी नैतिकता खो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कांग्रेस के प्रवक्ता को, राष्ट्रीय प्रवक्ता को, पवन खेड़ा जी का मैं पीड़ा बना दूंगा, पवन खेड़ा जी को मैं ऐसे रेल दूंगा। मैं उस शब्द को नहीं कहना चाहता आपके मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आम बात हो गई है, अखबारों में भी आ गया है। इस तरह की बातें एक मुख्यमंत्री कह रहा है, कितनी शर्म की बात है। पवन खेड़ा ने क्या प्रश्न किया? पवन खेड़ा तो यही प्रश्न कर रहे थे कि इनकी पत्नी के पास 3 देशों का वीजा है, पासपोर्ट है। एक आदमी के पास 2 देशों का पासपोर्ट है तो वो जेल में है। हेमंत बिस्वा की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट है और वो घूम रही हैं। 56,000 करोड़ की कंपनी के वो मालिक हैं और खुलेआम मीडिया के सामने कह रहे हैं कि आप गाय के मांस को खा सकते हैं, बाहर मत खाइए, घर के अंदर खाइए। ये कौन सी बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के? मैं पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं गाय का संरक्षक हूँ, गाय को माता मानता हूँ, गाय को मैं पूजन करता हूँ, और उसका मुख्यमंत्री कहता है आप गाय के मांस को खा सकते हैं, घर के अंदर खाइए। ये दोहरी नीति नहीं चलेगा इस देश में ना। या तो कहो कि हम खाएंगे या तो कहो कि हम नहीं खाएंगे। बाहर मत खाइए, इसका क्या मतलब है? और भी एक मुख्यमंत्री कह रहा है रक्षा की बात को लेकर इस तरह से राजनीति कर रहे हैं और रक्षा की बात को लेकर बड़ी दुखद स्थिति है। आपने देखा पवन खेड़ा जी का छोटा सा मकान है, वहाँ असम के पुलिस, दिल्ली की पुलिस पहुंच के तलाशी ले रही है। क्या वो अपराधी हैं या किसी प्रकार का अपराध कर दिया है? मैं महानगर कांग्रेस कमेटी का सिपाही हूं और 4 दशक से ज्यादा कांग्रेस में काम कर चुका हूं। हमारे महानगर अध्यक्ष लड़ रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी एक एक लोगों के लिए खड़े हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अभी कौन सैनिक मर गया, उसके घर गए। एक सैनिक ने अपराधी को पकड़ने के लिए रेल के आगे कूद गया और उसको पकड़ लिया, उसका चोट लग गया, कट गया उसका हाथ। माननीय अजय राय जी उसके घर गए। कांग्रेस के लोग लोगों से जुड़े हैं। आप आज देख रहे हैं देश की क्या स्थिति क्या है। ईरान के लड़ाई के बाद इन लोगों ने जमाखोरी की। गैस सिलेंडर की स्थिति यह हो गया कि लाइन लगाना पड़ा। एक आदमी के 35 दिन के बाद सिलेंडर देने की बात हो रही है। आप सोचिए कि जिसके घर में महीने में 2 सिलेंडर लगता है, आप 1 सिलेंडर दोगे, 15 दिन खाना कहाँ खाएगा? बाहर खाएगा। कभी आप 5 किलो अनाज की बात करते हो, 5 किलो राशन ले लो। कभी आप गैस सिलेंडर की बात कर रहे हो, आप गैस सिलेंडर कहते हो कि 5 किलो वाला ले लो, फिर कहते हो 5 लाख ले लो। 3 बार हो गया आपकी सरकार को बने। 5 लाख के हिसाब से 3 बार का 15 लाख रुपया किसी के पास आया? आज तक नहीं आया। हम कांग्रेस के लोग सवाल नहीं कर सकते। और जब सवाल पवन खेड़ा जी ने खड़ा किया तो उनके यहाँ पुलिस भेज दी गई। ये डराने का काम किया गया। इस तरह डराने से कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं है, क्योंकि बलिदानी पार्टी है। देश के हक और हुकूक के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई चारों ने लड़ के इसको आजादी पाई है। आज तुम चिल्ला रहे हो मुसलमान तुम्हारे लिए गलत है, सिख तुम्हारे लिए अल्पसंख्यक है। क्या वातावरण इस देश में पैदा करना चाहते हो? आप देश को बर्बाद करने के लिए एक नई योजना रोज लाते हो। जिस आदमी ने देश के प्रधानमंत्री होकर के अपनी माँ को नोटबंदी के लाइन में लगा दिया,
इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो सकता है क्या? प्रधानमंत्री की माँ लाइन में लगे, वो भी 90 साल की है, उससे भी ज्यादा रही देश के होंगी। लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देश के लिए नहीं, पूरे सनातन धर्म के लिए दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूंगा, क्योंकि सनातन धर्म का नारा देखिए, माँ गंगा का बेटा बन के आप आए हो, माँ गंगा के लाल बन के आए हो, आप जहाँ जानते हो वहाँ का बेटा बन जाते हो। अभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्या गए कि मैं बंगाली आचे, बंगाल से मेरा पुराना संबंध, बंगाल के लोगों का मैंने रोटी खाया, पानी पिया, जल खावे। ये प्रधानमंत्री कहता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्तर की बात करना चाहिए, राष्ट्र की बात करना चाहिए, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी को कौन समझाए? असम जाते हैं तो कहते हैं कि हम चाय वाले हैं। असम जाते हैं तो कहते हैं हम चाय वाले हैं, चाय के बगानों से मेरा रिश्ता है। एक अजीब सा, आप भारत के देश के प्रधानमंत्री हो, आपका एक इमेज है, मगर आप इस इमेज का ख्याल नहीं कर रहे। आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हो। आपसे छोटा सा देश पाकिस्तान आज 115 राष्ट्रों का राष्ट्राध्यक्ष बन चुका है और ईरान के और अमेरिका के मध्यस्थता कर रहा है। कल उसके यहाँ मीटिंग है अमेरिका का। आप अपने आप को विश्व गुरु कह रहे हो और वहाँ अमेरिका जो है और पाकिस्तान से बात कर रहा है, ईरान पाकिस्तान से बात कर रहा है, और दोनों की बातें पाकिस्तान के सौजन्य से, उनकी मध्यस्थता से होने जा रही है। बिल्कुल। क्या स्थिति आपकी रही विश्व है? गुरु आप अपने आप को किस कह बात रहे को हो। विश्व गुरु बन रहे हो भाई? विश्व गुरु अपने कह रहे हो और आपके कार्यकाल में ही देखते देखते पाकिस्तान राष्ट्राध्यक्ष हो गया 115 देशों का। 5 साल आपने नोटबंदी में लगा दिया, 5 साल आपने जो है देश के नौजवानों को बर्बाद करने में लगा दिया कि 4 साल के लिए अग्निवीर योजना ला दी। देश का नौजवान 4 साल के लिए अग्निवीर बना, बाकी 60 साल वो जिंदगी कहाँ गुजारेगा? किसी कंपनी में नौकरी करेगा, किसी दुकानदार क्या नौकरी करेगा, सड़कों में भीख मांगेगा, क्या करेगा? आप उसे शहीद भी नहीं मान रहे हो, सेना भी नहीं मान रहे हो, 4 साल के लिए आप अग्निवीर बना रहे हो। इस तरह की योजनाओं से भ्रम पैदा हो जिस रहा है। तरह से असम में जाकर उन लोगों ने कहा है कि भैंस और हम गाय देंगे, तो क्या लगता है कि बीजेपी जिस तरह से हर तरीके से अपनी चाल चल रही है और देखिए, आपके माध्यम से मैं स्पष्ट रूप से कहने जा रहा हूँ कि असम में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी ने वहां जाके कह दिया है कि हेमंत बिस्वा को छोड़ेंगे नहीं, या जो भी गलत किया उसको छोड़ेंगे नहीं, इनको जेल का दरवाजा दिखाएंगे, जेल दिखाएंगे। राहुल गांधी हमारे नेता है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो भी गलत करेगा उसको एक न एक दिन जेल जाना होगा। कांग्रेस की जब सरकार आएगी हिसाब होगा। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और बड़े गर्व से कहता हूँ कि भारत के बर्बाद करने का जो इस समय चल रहा है अभियान, पिछले 12 सालों से आपने देखा, सोना 2.5 लाख रुपया पहुंच गया, चांदी 4 लाख पहुंच गया, और चुनाव आया तुरंत 2 लाख रुपया गिर गया, 2 लाख हो गया। तो इसका मतलब है खेल हो रहा है। जो चांदी 4 लाख हो गया, एक ही दिन में 2 लाख हो गया। ये तो पूरा खेल चल रहा है एक तरीके से। एक तरफ आप कहते हो कि सिलेंडर पर पर्याप्त है, सिलेंडर की किल्लत भी देखी जाती है, और सोना कहते हो कि हमारे यहाँ रात में जो लड़कियां हैं तो पूरा सोना पहन के निकलेंगी तो उनके साथ कुछ होता नहीं है। सुरक्षित देश में हमारा सुरक्षित हाथों में हमारा देश है। आज तो भारत के लोग इस बात पर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, आश्चर्यचकित महसूस कर रहे हैं। बड़े विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, लोगों का विश्वास हुआ था कि नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के लिए कुछ करेंगे, मगर इन्होंने कुछ किया नहीं। भारत मतलब 10 प्रमुख देशों से भी बाहर हो चुका है। अब भारत 10 शक्तिशाली देशों में नहीं है, उससे भी बाहर हो गया है। रुपये का स्थिति यह है कि $1 के मुकाबले 93 रुपया 97 पैसा, मतलब 94 रुपया कीमत हो गई रुपए की, इतना गिर गया। मनमोहन सिंह के सरकार में 52 रुपया था। तब यही प्रधानमंत्री जी कहते थे कि रुपया उस देश का पतला होता है जिस देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट होता है या देश की सरकार भ्रष्ट होती है। आज आप क्या कहोगे? रुपया 94 चला गया, इसका मतलब है आपकी सरकार भ्रष्ट है, आप भ्रष्ट हो। आप ही की बात मैं दोहरा रहा हूँ, जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है, मैं उस बात की बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि सरकार बनेगी, हम विदेशों से धन वापस लाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछा होता हूँ कि किसी के पास आया विदेशी धन, कोई वापस सरकार पैसा ले आई? कुछ नहीं ले आई। सिर्फ देश को सपना दिखाया गया, सपना सजाया गया, लोगों को भ्रम में रखा गया, समझाया गया कि हमारे पास पेट्रोल है, हमारे पास डीजल है। अरे तुम्हारे पास अगर डीजल, पेट्रोल, गैस है तो आप क्यों कह रहे हो कि अब मिट्टी का तेल मिलेगा?
पेट्रोल पंप पर। पेट्रोल में मिट्टी का है? अब जिसके भाई स्टोव नहीं वो स्टोव खरीदे, जो कि आप मिट्टी तेल करने के बाद 20 साल से मिट्टी के तेल मिला ही नहीं लोगों को। आज आप मिट्टी के तेल देने की बात करो, अगर आगे पास पेट्रोल है तो आप क्यों मिट्टी के तेल देने की बात कर रहे हो? तो ये एक भ्रम जाल फैलाया जा रहा है, एक ऐसा सपना लोगों को दिखाया जा रहा है जिससे भारत आर्थिक तौर पर खत्म हो रहा है और विश्व में भारत का मान सम्मान गिर रहा है। आप नेपाल को देखिए, नेपाल में राजा बदला, वहाँ प्रशासन बदली, तुरंत उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया। भारत में ऐसा नहीं हो सकता। आज लड़के जो पढ़ने जा रहे हैं 5-5 हजार 10-10 हजार का किताब खरीद रहे हैं और इतना इतना किताब लेकर झोला पर लाट करके जब लड़का चल रहा है 4 बरस 5 बरस का, उसकी कमर झुक जा रही है। शिक्षा माफियाओं का कब्जा हो गया है। अरे आपको शिक्षा फ्री कर देना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि सरकार के जितने स्कूल हैं सब में शिक्षा फ्री होगा, लड़के जाए पढ़ें। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री अभियान चला रहे हैं कि बच्चे स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान का भी इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ था, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ था। और आप देख रहे हैं स्कूल चलो अभियान का स्थिति यह है कि बच्चों के लिए कापी से लेके किताब, पेंसिल, रुई और यहाँ तक कि स्लेट के साथ साथ कपड़ा, टाई, बेल्ट भी स्कूल से ही खरीदना है। अगर आप दूसरे जगह से खरीदते हो तो कैंसिल हो जाएगा। आप उसी स्कूल से खरीदिए या जहाँ उस दुकान से उनका कांटेक्ट है वहां से खरीदिए। 50% से ज्यादा महंगा पड़ रहा है। शिक्षा माफियाओं का कब्जा हो चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए। जब स्कूल खुल गया और स्कूल 10 दिन चल गया तब माननीय मंत्री जी का, शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है कि इसको ध्यान से देखा जाएगा। शिक्षा मंत्री का यह बयान है। हमारी महिला शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी, बेसिक शिक्षा अधिकारी ध्यान दे। अरे स्कूल खुल गया, 10 दिन में लोगों ने कापी किताब बस्ता खरीद लिया, अब आप ध्यान दे के क्या करेंगी? इसको पहले न करना चाहिए। तो लगातार जो है कि जो बराबर किताबें महंगी भी हो रही हैं, उसके आड़ में कालाबाजारी हो रही है। परमिशन के लिए प्रतिशत को लेकर लड़ाई चल रही है कि यहीं से लिया जाए स्कूल, इस स्कूल की किताब उस स्कूल से लेना है, कहीं और से नहीं लेना है। 18 रुपया 25 रुपया का किताब था, वो किताब आज के तारीख में 70 रुपया, 90 रुपया, 120 रुपया है। जो कापी 10 रुपया मिलता रहा वो 30 से 40 रुपया का है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार के पास सभी तरह की आंखें होती हैं, उसका विभाग होता है, सबकी आंखें होती हैं, वो क्यों नहीं देख पाती ये सब बातों को? जनता जब लूट जाती है तो सरकार कहती है हम कार्रवाई करेंगे। सारी चीज़ की इंतजाम पहले करना चाहिए। आपने अपने चैनल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है कि शिक्षा माफियाओं ने जिस तरह की किया है, आज पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए जितने भी प्राइवेट शिक्षा है बड़े बड़े, सब सांसद, विधायक, मंत्री, नेताओं का है। ये भी है। क्यों नहीं इसको बंद कर दिया जाता? आखिर में केजरीवाल ने दिल्ली में किया ना कि प्राइवेट स्कूलों से अच्छा शिक्षा अपने स्कूलों में उसने दिया, प्राइवेट स्कूल के लोग शिक्षा में आने लगे और मंत्रियों को उन्होंने कह दिया कि आपके लड़के भी उसी स्कूल में पढ़ेंगे, दिल्ली के सरकारी स्कूल में। इस तरह उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महीने में 4 बार 3 बार तो बनारस आते ही हैं, दर्शन करते हैं, सभी जगह जाते हैं, देखते हैं, सारी बातें उनको पता रहती हैं। या तो उनको बताया नहीं जाता, अज्ञान में रखा जाता है, या तो बताया जाता है तो उसको सुन के रह जाते हैं। आज आप देख रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता बनाने के लिए आंदोलन शंकराचार्य जी को करना पड़ रहा है। और आप धर्म के पार्टी बनते हो, आप भारतीय जनता पार्टी बनते हो, हिंदुओं की पार्टी है। बहुत सी बातें हैं, कितनी बात की जाए। मैं कांग्रेस का सिपाही होने के नाते, कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता इस देश के लोगों के लिए खड़ा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हमारी आज़ादी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिल के मिली है, इसलिए चारों हमारे साथ रहेंगे। और हम ये नहीं करेंगे कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, सिख पंजाब से बाहर चले जाएं, ये वहाँ चले जाए, ये सब नहीं चलेगा। सब भारत के लोग हैं, भारत में ही रहेंगे और भारत को मजबूत बनाएंगे। जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय कांग्रेस पार्टी। आने की बात चल रही है तो तमाम तरह की अपडेट चल रही है। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।